कल प्रातः अंधक ने कैलाश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। पिताजी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसी क्षण अंधक का वध कर दूंगा। कार्तिकेय, अंधक को अपने निर्णयों का परिणाम तो भुगतना ही होगा, किंतु तुम और गणेश कल युद्ध भूमि में अंधक पर कदापि आक्रमण नहीं करोगे। किंतु पिताजी। कार्तिकेय, ये युद्ध पार्वती और मेरे लिए एक अंतर युद्ध है। इस युद्ध का अंत हम दोनों के द्वारा होना अनिवार्य है। ये युद्ध न किसी अंधक नामक असुर से है और ना ही उसके देह के अंत से। ये युद्ध अंधक नामक मानसिकता से है और इस अंधकार का अंत ही इस युद्ध का अंत होगा। देह का अंत तो कभी भी हो सकता है पुत्र, किंतु एक मानसिकता कभी मरती नहीं। वो केवल अपने स्रोत में लीन हो सकती। इसलिए अंधक के समक्ष हम दोनों का जाना अनिवार्य है। हम दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी का भी उससे युद्ध करना उचित नहीं होगा। जो आज्ञा पिताजी। कल युद्ध में मैं और गणेश अंधक पर आक्रमण नहीं करेंगे। किंतु हम अन्य असुरों से अवश्य लड़ेंगे पिताजी। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं और गणपेत हम सभी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। पिताजी, अंधक की सेना कैलाश तक पहुंच चुकी है। कैलाश प्रत्याक्रमण हेतु तत्पर है। प्रभु, आदेश दीजिए। समय आ गया है पार्वती। आज इस सूर्योदय के प्रकाश में हमें अंधक के अंधकार का अंत करना होगा। हम तैयार हैं स्वामी।
आज एक भूल काल के चक्र में अपना चक्र पूर्ण कर कैलाश लौटी है। कैलाश ही अंधक का स्रोत था, कैलाश ही अंधक का गंतव्य भी है। यहीं इस अंधकार ने जन्म लिया था और यहीं इसके अंधकार का अंत होगा। अब शीघ्र ही तुम मेरी होगी पार्वती। असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रख सकते हैं। गुरुदेव, कैलाश की इस भव्य सेना में से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझ नेत्रहीन पर आक्रमण करे। अंधी, मेरी माता के प्रति जो कुदृष्टि रखता हो उस पे आक्रमण करने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है अंधक। मैं स्वयं ही उसके लिए सक्षम हूं। नंदी, इस युद्ध में अंधक की सुरक्षा का दायित्व हम पर है।
हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि यदि तुमने पुनः आए गुरुदेव, इस बैल को तो मैं स्वयं ही देख लूंगा। तुझे क्या लगा एक बार मुझ पे आक्रमण करके तू मुझे इस युद्ध में पराजित कर देगा? चला जा, अगर अपने प्राण प्रिय है तो चला जा यहां से। अपने अंतिम सांस तक तुझसे युद्ध करूंगा। किंतु अपनी माता का अपमान करने वाले को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा अंधक। कैसे कैसे मूर्ख पाल रखे हैं महादेव ने। मेरे सामर्थ्य का तुझे बोध नहीं है बैल बुद्धि। मेरी इन अपार शक्तियों की तुलना में तुझ जैसा सामान्य बैल मुझे क्या क्षति पहुंचाएगा? मुझ पे आक्रमण करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी बैल। यदि एक पग भी आगे बढ़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि महादेव और माता पार्वती के हाथों तेरा उद्धार है। कार्तिकेय जैसे प्रतिभाशाली योद्धा को युद्धभूमि में देखने की प्रसन्नता अतुलनीय है। हाँ नारद, कार्तिकेय में समस्त असुर सेना को पराजित करने का सामर्थ्य है, किंतु वो इस तथ्य से अनिभिज्ञ है कि उसके समक्ष एक नई समस्या उत्पन्न होने वाली है। नारद, हे महादेव, हमें हमारे दायित्वों को पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। अभी तो तू मुझसे युद्ध कर रहा है मूर्ख, किंतु युद्ध के पश्चात जब पार्वती मेरी होगी तो तुझे मेरी सेवा करनी होगी। क्यों? तब मेरी सेवा करेगा ना?
विवेक से नहीं, भक्तिभाव से युद्ध लड़ा है। प्रतीत होता है कि नंदी के कारण अंधक को भी भक्ति की शक्ति का बोध शीघ्र ही हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो इन सब का वध कर दिया था, ये सब पुनः जीवित कैसे होगा? यदि शुक्राचार्य इसी तरह संजीवनी विद्या से असुरों को पुनः जीवित करते रहे तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? मेरे विचार से अब महादेव का विलंब इस युद्ध में सम्मिलित हो जाना चाहिए, अन्यथा अंधक यदि उसने कैलाश के पश्चात स्वर्ग लोक पे आक्रमण किया तो। शांत हो जाइए देवराज। महादेव इस परिस्थिति से अनभिज्ञ नहीं है। उचित समय आने पर महादेव अवश्य इस युद्ध में सम्मिलित होंगे। भैया, अब तो केवल एक ही पर्याय शेष है और इस समस्या का समाधान केवल पिताजी ही कर सकते हैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कैलाश से पुनः जीवित नहीं होने दूंगा। क्षमा नंदी, क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पार्वती के बारे में मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। यदि तुम मुझे जीवित छोड़ देते हो तो तुम्हें वचन देता हूं कि मैं शीघ्र, अतिशीघ्र अपनी सेना को लेके यहां से प्रस्थान कर जाऊं। मैं तुम्हें पहचान गया हूं अंधक। तुम्हारे वचनों का कोई मोल नहीं, यह मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए तुम्हें क्षमा करना मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। नहीं नंदी, नहीं। मुझे अपने दुष्कृत्यों का बोध हो गया है। मैं वचन देता हूं नंदी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ देती हो तो मैं पार्वती जी को वही आदर सम्मान दूंगा जिसके वो योग्य है। सत्य कह रहा हूं मैं। उचित है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, किंतु केवल इसलिए क्योंकि तुमने मेरी माता का सम्मान करने का वचन दिया। सम्मान करने का।
इसको कहां पहचानते हो नंदी? अंधक ने तो युद्ध नीति के समस्त नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा विवेकहीन व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य रखता है, अपने गंतव्य को प्राप्त करना। तब चाहे उसे किसी भी अनुचित मार्ग का चयन क्यों न करना पड़े। अंधक इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि उसकी विवेकहीनता का अंत महादेव के ऐसे स्वरूप से होगा जिसे भी उचित या अनुचित का बोध नहीं है। वो केवल महादेव के आदेश का पालन करेगा।